हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। पहला है कंजप्शन गुड, दूसरा कैपिटल गुड, थर्ड है डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपको ये लिखा दिख रहा होगा जिसका ये मतलब है कि मैं एक बार वीडियो बना चुकी हूँ, बट वो कोई प्रॉब्लम की वजह से, वॉइस प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए से दोबारा बनाया। ओके, तो व्हाट आर कंजप्शन गुड्स? कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज डायरेक्टली। ठीक है, उसे हम यूज करते हैं डायरेक्टली, और जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये चार तरीके के होते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो आपके काफी लंबे टाइम तक चल सकते हैं, आप 10 साल 20 साल उनको फिर भी चला लोगे, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। ठीक है, कार, ये सारी चीजें, बाइक। ये आपको खुद पता होगा, इन चीजों को आप खरीदते हो तो हर साल नई इन्हें नया लेते हो। ये कम से कम आप एक मार्जिन लेके चलते हो कि आपका 10-11 साल चलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि किसी इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से आप इसे रिप्लेस कर रहे हो, तो वो आपका इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, कि वो आपका एक्सेप्शन होगा। इसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, आगे हम इसे देख लेंगे। ठीक है, कैपिटल लॉस वो चीज है जो आपकी एकदम चीजें क्या बोलते हैं, खराब हो जाए। जैसे बाइक है, किसी की उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बाइक खराब हो जाए, तो ये कैपिटल लॉस होगा, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। यूजुअली अगर हम बाइक देखें तो वो आपकी 10-15 साल तक आराम से चल जाएगी। ड्यूरेबल गुड्स हो गए। ठीक है, फिर है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये आपके ड्यूरेबल गुड्स से तो कम चलते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स से इनका कम होता है, लाइक कि आपका 1-1.5 साल 2 साल मैक्स आपका चल पाएंगे, जैसे क्लोथ्स हैं, क्रॉकरी, शूज एक्सेट्रा। थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये आपके पैरिशेबल गुड्स भी होते हैं, मैंने लिखा हुआ है पैरिशेबल, जिसका मतलब है जल्दी खराब होने वाले, ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। लाइक मिल्क है आपका, जल्दी खराब हो जाएगा, ब्रेड आपका, पेपर एक्सेट्रा। ये सारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं। अच्छा, जो मैंने आपके ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल बनाया है, ये सारे आपके टेंजिबल गुड्स होते हैं, मतलब इन्हें आप क्या बोलते हैं, टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, जो लास्ट है आपका वो है सर्विसेज। सर्विसेज को नॉन मटेरियल गुड्स बोला जाता है, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, बट ये कैसा होता है, इनटेंजिबल इन नेचर होता है। मतलब जिसे ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, सिर्फ इसको फील करके हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी कर रहा है, तो आप समझ सकते हो ना, आप महसूस करते हो उसको कि कोई आपको कितना अच्छा होस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको कितनी मेहमान नवाजी आपकी कितनी अच्छी कर रहा है। जिसमें टीचर है, आपको पढ़ा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा फील कर सकते हो, लेकिन ये कोई चीज आपकी दिखने वाली नहीं है, ये समझने वाली है। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, लॉयर है जो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इन सारी चीजों को आप क्या बोलते हैं, इंटेजिबल बोलते हैं, सारी सर्विसेज हो जाती है। ओके, कंजप्शन गुड्स हो गया क्लियर। नेक्स्ट है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये दो मशीनरीज आपको दिख रही है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी मशीनरीज पर, इक्विपमेंट पर, कैपिटल गुड मदद करता है प्रोड्यूसर की, आपकी किसी फर्दर आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए। कोई और आप चीज बना रहे हो, कोई गुड या कमोडिटी को आप बना रहे हो, और उसकी मदद से आप, कैपिटल गुड की मदद से उसे ज्यादा अच्छे से बना पाते हैं। ठीक है, या उसकी मदद लेते हैं आप। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज में आपकी मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट हो जाती है, सारी कैपिटल गुड हो जाएंगी। कैपिटल गुड में रॉ मटेरियल भी आ जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, और बिल्डिंग बनाते समय आपको सैंड का, ब्रिक का, इन सब चीजों का जरूरत है, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल है। बट कौन सा कैपिटल है? ये वर्किंग कैपिटल है, मैंने इधर लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल है, यानी कि इसे आप यूज कर रहे हो काम के दौरान पर, लेकिन और ये खत्म होता जाएगा, इसे आप खरीदते जाओगे, खत्म होता जाएगा ये। लेकिन जो आप मशीनरीज लेते हो, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है। कैपिटल गुड दो टाइप के होते हैं, एक वर्किंग कैपिटल और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? मनी को आप कैपिटल नहीं बोल सकते, ये एक जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर आपको भूख लगी है, तो डायरेक्टली आप मनी को खाने नहीं लग जाओगे कि आपको भूख लगी है, तो जो रिच पर्सन होगा वो आप 2,000 का नोट खा लेगा, जो पुअर होगा वो 10 रुपए का खाएगा। तो ये जो डायरेक्टली मनी है, वो आपकी वांट को सेटिस्फाई नहीं करती, उसकी मदद से आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो गुड्स को या सर्विसेज को। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या है, कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड। कंजप्शन गुड गुड जो है, कंजप्शन गुड्स जो है, वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जबकि कैपिटल गुड इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिस्किट चाहिए, आपने बिस्किट खाया, तो बिस्किट खा के आपका क्या हुआ, आपकी वांट फुलफिल हो गई है ना, आपको सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन उसी बिस्किट को खाने के लिए प्रोड्यूसर ने एक मशीन को खरीदा है। ठीक है, उस मशीन की मदद से वो बिस्किट बिस्किट बना रहा है।
तो क्या होगा, इस मशीन की डिमांड क्या हुई, इनडायरेक्ट डिमांड हुई, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कैपिटल गुड्स इनडायरेक्ट डिमांड का होता है और कंजप्शन गुड्स डायरेक्टली। प्रोडक्शन, अब ह्यूमन की जो वांट्स है वो इस कैपिटल गुड की क्यों एक प्रोड्यूसर मांग रहा है, ह्यूमन ने उसका डिमांड किया इसलिए उसने उस मशीनरी की डिमांड की, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें, तो जो कंजक्शन गुड्स होते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फाइनल गुड है, बिस्किट है, आपने लिया और खा लिया, ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं है, ठीक है। जबकि कैपिटल गुड है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता है, यानी कि उस मशीनरी की मदद से आप किसी भी कमोडिटी को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ, कंजप्शन गुड्स में सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स को छोड़कर, ड्यूरेबल गुड्स कौन से, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि आपका थोड़ा टाइम तक चल पाते हो, 10 15 20 साल तक, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, एक्सेट्रा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एक ही बात बता रहा है, ठीक है। तो इसका कोई लाइफ क्या बोलते हैं स्पैन नहीं होता है, ये बहुत जल्दी चीजें आपकी खराब हो जाती है सिर्फ ड्यूरेबल आइटम्स को छोड़कर। जबकि कैपिटल गुड्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये लगभग हम सोचते हैं कि थोड़े 10 15 20 साल तक तो आपका साथ ये देंगे ही देंगे। जो कंजप्शन गुड है उनकी डिमांड कैसी है, डायरेक्ट है, बिस्किट आपको चाहिए, खरीदा, आपने खा लिया। लेकिन जो इनडायरेक्ट गुड्स, जो मशीनरीज वगैरह होती है, कैपिटल गुड होती है, इनकी डिमांड आपकी ड्राइव डिमांड होती है। मतलब किसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट या डिमांड तब होगी जब कोई बिस्किट मांग रहा होगा, बिस्किट की डिमांड करेगा। कोई डायरेक्ट बिस्किट मशीनरी नहीं मांगेगा, वो तब मांगेगा जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, तब मशीनरी की डिमांड इंक्रीज होगी। यानी जब कंजप्शन गुड की डिमांड बढ़ेगी, तब कैपिटल गुड्स की जो डिमांड बढ़ती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ड्राइव डिमांड, ठीक है। एक की वजह से दूसरे की डिमांड इंडेक्स। नेक्स्ट आते हैं, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और आपका नेट इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। एक तरीके से सेटअप कर देती हूँ क्योंकि दोबारा समझाना पड़ेगा मुझे। मैं ये समझा चुकी हूँ बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड विद मी। एनीवेज, राइट, यस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी एक लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, जैसे amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं, कई सारे आपने बंदे हायर कर रखे हैं, तो कोई डिलीवरी बॉय है, तो उस डिलीवरी बॉय को आपने क्या दिया है, एक कार दी है, ठीक है। तो ये कार क्या हुई, किसी बिजनेस पर्पज से आपने खरीदी है ना, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं खरीदी, आपने बिजनेस के लिए खरीदी है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो जो आपने ये कार खरीदी है, उस कार में, उस कार की मान लो इनिशियल जो मार्केट कॉस्ट थी वो आपकी थी 10 लाख, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट आपने किया था कितने का, 10 लाख का, तो इस इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, GI, ठीक है। अब इस कार में हर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस दिया जाएगा, कभी इसका ब्रेक खराब हो जाएगा, कभी इसका टायर में प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी इसका शीशा बदलवाना पड़ जाएगा, एक्सेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज आप हर साल 3,000 रुपए का क्या देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, क्लियर। तो ये मेंटेनेंस आपका जो हर साल आप खर्च कर रहे हैं उस कैपिटल गुड पर, उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। और अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट निकल आता है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट, ये आपने बाकी कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट आपकी निकल आए, क्लियर। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल न्यूली प्रोड्यूस्ड कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, इक्विपमेंट, हाउसिंग एंड इन्वेंट्री प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब आप न्यूली खरीदते हो कोई चीज को, उसकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज इन्वेस्टमेंट। बस बिजनेस पर्पज से खरीदा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, बट खुद की चलाने के लिए लिया होगा तो वो कंजप्शन गुड होगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपका। डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट बाय विच एन एसेट वैल्यू फॉल इन अ गिवन पीरियड। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि समय के साथ साथ अगर किसी भी एसेट की वैल्यू आपकी गिरती चली जाती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्वल्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज आपका डेप्रिसिएशन के बारे में आपने देखा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, थोड़ा सा इसका डिटेलिंग और देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो, डेप्रिसिएशन क्या है आपका, कि ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका क्या वर्ड, लैटिन वर्ड कौन से, डेप्रिटियम, जिसका मतलब क्या होता है, डिक्लाइन, यानी गिरना, ठीक है। प्रीटियम का क्या मतलब होता है, प्राइस, यानी कि इसका ये मतलब हो गया प्राइस का गिरना, किसका, एक पर्टिकुलर कैपिटल गुड के प्राइस का गिरना, क्यों गिरा,
क्योंकि आप हर साल उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट। अच्छा, यहाँ पर उसने क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल एसेट। यहाँ पर वर्किंग नहीं आएगा, सिर्फ फिक्स्ड आएगा, लाइक मशीनरीज, इक्विपमेंट, टूल्स, ये सारी चीजें। आपका वर्किंग कैपिटल जैसे घर बना रहे हो या कोई आप लाइक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए सैंड चाहिए, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए क्या बोलते हैं कुछ क्या बोलते हैं ब्रिक्स चाहिए, तो ये सारा आपका वर्किंग कैपिटल है। इसको आप नहीं काउंट करते हैं डेप्रिसिएशन में, ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा, इसमें सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल को लिया जाता है। मूविंग ऑन, नॉट हैविंग फिक्स्ड सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन डेप्रिसिएशन को अलग अलग तरीके से काउंट करती है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक गेस्ट एक्सपेंस है, मतलब ये आप कितना खर्च करेंगे। जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, तो पता होता है आपको कि हाँ इतनी चीजें आपका मेंटेनेंस जाना है, हर साल आपको इसमें कुछ ना कुछ लगाना है, ठीक है, और हर साल लगता भी है इसमें, इसलिए सबको पता है ये चीज। तो ये क्या है, इट चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट सच एज बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये किसी केसों ने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन किया है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। So let's moving on. Depreciation is calculated on the value of depreciable assets like building, plant, machinery, furniture, tool, etc. That I have explained already. ये एक परमानेंट और एक कॉन्टिन्यूस क्या बोलते हैं प्रोसेस है, जो आपकी एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे गिराता जाता है। परमानेंट है मतलब पक्का होगा, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार होगा। डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट ड्यू टू, डेप्रिसिएशन क्यों होता है, क्योंकि वो जो अपना एक पर्टिकुलर जो भी आपका कैपिटल गुड है, वो अपनी वैल्यू वो चीजें पुरानी होती जाती है, खत्म होती जाती है इसकी वैल्यू। तो एक्सप्लिस मतलब क्या होता है, एंडिंग, ऑब्सोल्यूट मतलब पुरानी होना। मतलब जो चीजें आपकी पुरानी होती जाती है वो अपनी वैल्यू खत्म करती चली जाती है, कम करती चली जाती है, और एक टाइम बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है। तब आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर कैपिटल को आप रिप्लेस कर देते हो, फिर आप उसके लिए डेप्रिसिएशन नहीं करते हो। Depreciation is charged to spread the cost of an asset over its useful life. Depreciation क्या है कि आप किसी कैपिटल गुड को आपने खरीदा और उसमें आप मेंटेनेंस आप दोगे, आप हर साल नया कैपिटल नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन देते हो। और जिस टाइम पर आपको लगता है कि आपकी एसेट की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू थी वो और डेप्रिसिएशन का चार्ज अगर दोनों बराबर हो जाता है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, आप उस चीज को रिप्लेस करोगे इंस्टीड ऑफ कि आप उसको डेप्रिसिएशन का उसमें चार्ज दो, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें मतलब आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। जैसे माना आपने 10 लाख की चीज खरीदी है और 10 लाख में आप हर साल 3,000 का दे रहे हो इसमें प्राइस, करते करते आपने इस कार को 15 साल यूज किया, और 15 साल यूज करने पर मार्केट में जो इसकी वैल्यू है वो हुई 3,000, इस कार की वैल्यू रहेगी, जस्ट फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी आप 3,000 दे रहे हो। तो जो मार्केट वैल्यू और डेप्रिसिएशन एक ही जैसा है, तो आप डेप्रिसिएशन करोगे, आप ये क्या सोचोगे, आप सोचोगे इस कार को रिप्लेस होकर दूसरी कार खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कार को रिप्लेस कर दोगे, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी, इसलिए डेप्रिसिएशन को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं, एक होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा है, और बोला जाता है इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, वो होते हैं जो डायरेक्टली आपकी इनकम पर लगते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। हमने बात करनी है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिलेगा, इसके बाद आपका जो बजट आएगा चैप्टर, उसमें आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों का यूज होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो कि पास किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा, एक इंडिविजुअल से दूसरी इंडिविजुअल या किसी एंटिटी पर, किसी दूसरे पर्सन पर से पास किया जा सकता है। ये जो मेनली है वो लगता है किसी सप्लायर पर और किसी मैन्युफैक्चरर पर, ठीक है, और उसके बाद इसे पास कर दिया जाता है फाइनल कंज्यूमर पर। एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का अगर हम देखें, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ग्रॉस रिसीट्स, वैट, ये सारे इसके क्या है एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये थोड़ा मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ क्लियर। ओके, ठीक है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स गिवन हो, अगर कहीं पर एक्साइज ड्यूटी लिखा है, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना, या फिर आपका जो जीएसटी है, इस आप समझ जाएंगे इससे कि ये सारे टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गिवन दे वो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी एक तरीके की हेल्प है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन पुअर पीपल को, पुअर प्रोड्यूसर को, ताकि वो भी प्रोडक्शन कर पाए।
उनके पास इतने इनपुट्स नहीं होते हैं कि वो प्रोडक्शन कर पाए, तो गवर्नमेंट सिर्फ मदद करती है उनकी, ताकि लोग प्रोड्यूस कर पाए और नेशनल इनकम में, देश में मदद कर पाए, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनहांस करने में। तो ये एक तरीके से क्या है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर लगाया जाता है, कभी एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर, ये स्पेसिफिकली लगाया जाता है। ये हर जगह पर ऐसा नहीं है, ओपन है, हर जगह पर फ्रीली लगता है और सब लोगों पर सब्सिडी दी जाएगी। स्पेसिफिक एरिया होते हैं, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट आइटम्स, स्पेसिफिक इंपोर्ट आइटम्स, उन पर लगाया जाता है। इसके पीछे कई सारे टर्म्स कंडीशंस होती है। तो सब्सिडी आपका जो है और इनडायरेक्ट टैक्स से इन दोनों का यूज क्या है कि आप जब इनडायरेक्ट टैक्स में से आप जब सब्सिडी को माइनस कर देते हो तो आपका एनआईटी निकल कर आता है। ठीक है, अब इसमें यूज आपको दो चीजों का और देखना है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और सब्सिडी क्या होती है। देखो, फैक्टर कॉस्ट क्या, जब भी आप कोई भी तरीके का कोई प्रोडक्शन करते हो, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी आप कर रहे हो, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को करते समय आप कुछ इनपुट्स देते हो, तो उस इनपुट के समय आपका कुछ प्रोड्यूसर का कुछ पहले खुद खर्चा होता है ना, उसके बाद में ही तो वो क्या बोलते हैं, मार्केट में बेच पाता है। तो जैसे एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने एक पेन बनाया, ठीक है, उस पेन को बनाने में मान लो उसका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे फोर फैक्टर्स उसके लगे। उन फोर फैक्टर्स में वो उनका पैसा उनको देगा, रेम्यूनरेशन उनको देगा, जैसे लैंड को क्या देगा, रेंट देगा, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या देगा, उसका प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो ये सब क्या बोला जाएगा, कॉस्ट बोला जाएगा। मतलब प्रोडक्शन करते समय उस प्रोड्यूसर का इतना खुद का खर्चा हो रहा है। और सब्सिडी को भी हम क्या करते हैं, एक जो गवर्नमेंट होती है, सब्सिडी भी किसी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करते समय प्रोवाइड करती है, मार्केट में बेचते टाइम नहीं करती है। इसीलिए फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी को ऐड किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी जो होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड कि फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी को एडिशन किया जाता है। और ये क्या है, आपका एक टाइप का आपका ये एक इन्वेस्टमेंट होता है प्रोडक्शन करते समय, जब आप किसी गुड्स और कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये आपका ऐड किया जाता है फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी को। ये एक तरीके की ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब वन साइडेड पेमेंट, मतलब ये सिर्फ मदद किया जा रहा है एक तरीके से, गवर्नमेंट का आप सिर्फ मदद है, किसी प्रोड्यूसर ने बिना कुछ किए वो मदद पाई है, इसीलिए। तो इसको हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसे वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या है, प्रोड्यूसर जब खुद बनाते समय जितना खुद खर्च करता है वो उसकी कॉस्ट होती है, जिसे फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। और जब वो मार्केट में जाकर उस चीज को बेचना शुरू कर देता है, ठीक है, बेचता है, सेल करता है, तो वो चीज प्राइस बन जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होते हैं। ठीक है, जिसका ये मतलब हुआ, मार्केट में बेचते समय आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होते हैं। तो मार्केट प्राइस जब दिया हो तो उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है, जब फैक्टर कॉस्ट दिया हो तो उसमें आपको सब्सिडी प्लस करना है। ठीक है, और इन दोनों ही कंडीशन में अगर उल्टी हो जाती है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया जाएगा, ठीक है, और मार्केट प्राइस में सब्सिडी को माइनस किया जाएगा। और अगर बात जब एनआईटी की आती है, तो अगर फैक्टर कॉस्ट दिया हो तो एनआईटी आप माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट प्राइस दी हो तो आप एनआईटी को प्लस करेंगे। क्लियर, क्योंकि आप मान के चलते हो कि आपने, एक प्रोड्यूसर ने अगर 10 रुपए की कोई चीज बनाई है तो मार्केट में उसे 15 रुपए का बेचेंगे। तो इसीलिए आईटी माइनस सब्सिडी किया जाता है। जब कभी लॉस होता है तो सब्सिडी, आपका जो फैक्टर कॉस्ट है वो ज्यादा हो सकता है, उसी को लॉस कहते हैं, जिस टाइम पर कोई भी इंसान अपना बिजनेस बंद कर देता है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा हमेशा प्लस में होगा जो प्राइस होगा। ठीक है, कॉस्ट मतलब जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस समय जितना आपका पैसा लगा है, और मार्केट में जो आप बेच रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, वो आपका प्राइस होता है। ठीक है, ये कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस है, यूजुअली हम इसे एक ही चीज समझते हैं। नेक्स्ट है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसीलिए मैं एक बार रब कर देती हूँ इन चीजों को, ताकि आपको दोबारा से मैं समझा पाऊँ। देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब ये नेट आया है ना, नेट आने से पहले आपको एक चीज समझनी है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी कि ये सही लिखा हुआ है मैंने, एक इंडियन पर्सन है जाके फॉरेन में अर्निंग कर रहा है। ठीक है, ये अर्निंग लिखा है मैंने, फॉरेन में जाके जब वो अर्निंग कर रहा है
तो वो क्या करेगा, फॉरेन से पैसा कमाएगा, अपने देश में भेजेगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब अब्रॉड से आ रही है। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि कोई फॉरेनर है इंडिया में आके अर्निंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से पैसा कमाएगा और अपने देश में भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोले, यहाँ से पैसा कमाया अपने देश में भेजा, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसे क्या बोलेंगे, FITA, थीटा। तो अगर हम NFIA निकालते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमको क्या करना पड़ता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब जितना हमने फॉरेन से कमाया, ठीक है, फॉरेन अर्निंग माइनस डोमेस्टिक अर्निंग, ठीक है, माइनस करके आपका NFI आ जाए। क्लियर? ओके। तो आपने आज क्या क्या चीजें देखी, एक बारी देख लेते हैं फिर से। आपने फर्स्टली देखा कंजप्शन गुड्स, चार टाइप की होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। नेक्स्ट आपने देखा कैपिटल गुड्स, जो दो टाइप की होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में आपके इक्विपमेंट, मशीनरी, आपकी टूल्स आ जाएंगे, जबकि आपके वर्किंग कैपिटल में आपका रॉ मटेरियल एक्सेट्रा इंक्लूड किया जाता है। मनी को आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल और कंजप्शन गुड्स में आपने डिफरेंस देख लिया। नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन क्या होता है देखा, डेप्रिसिएशन को हमने डिटेल में देखा। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है आपने देखा। सब्सिडी आपने देखा कि गवर्नमेंट जब मदद करती है उसे सब्सिडी बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को देखा, एक प्रोड्यूसर जब अपना इनपुट डालता है, अपनी अपना खर्च कर रहा है एक प्रोड्यूसर, तो वो कॉस्ट है, मार्केट में जाके बेच रहा है तो वो प्राइस है। जब वो फैक्टर कॉस्ट की हम बात करें तो सब्सिडी प्लस की जाएगी, मार्केट प्राइस की बात करें तो सब्सिडी माइनस की जाएगी। फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए जाएंगे, मार्केट प्राइस की करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस किए जाएंगे। फैक्टर कॉस्ट में NIT माइनस होगा, मार्केट प्राइस में NIT प्लस होगा। क्लियर? NFIA क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? होपफुली मैंने आज जितनी भी चीजें आपको बताई हैं आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार आप भी इस चीज को रिवाइज करिएगा, अपनी NCERT को रीड करिएगा। अगर कहीं डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हैं। ओके, तो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।